दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा पर जो जून एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं और यहाँ देखा जाए हमारा पर रिजल्ट की तैयारी है, मार्क्स देने की तैयारी है। अब यहाँ देखा जाए हमारा पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे क्या पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले कई बार अपना पेपर दे चुके हैं और अपना किसी न किसी सब्जेक्ट को अपना पास कर चुके हैं, लेकिन क्या है कुछ सब्जेक्ट की वजह से अभी तक पास नहीं हो पाए। और उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम फ़ीस पे करी थी और जून में उनके एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन जून में एग्ज़ाम क्या हो गए हमारा पर कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हमारा पर क्या है कि एनएस वालों ने अपना नोटिफ़िकेशन डाल दिया है कि जो हमारा पर पहले स्टूडेंट थे, जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है, चाहे वो 3 में पास है, चाहे 2 में पास है या 4 में पास है, तो ऐसे में देखा जाए उनका कुछ न कुछ वो अपना कैलकुलेशन लगा के जो मार्क्स देकर बाकी सब्जेक्ट में पास करने वाले हैं। तो यहाँ आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आप जो है पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आपने जो है 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट आपने क्लियर किए हुए हैं, तो ऐसे में आपके जो बाकी जो बचे सब्जेक्ट हैं, आपको उसमें किस तरह से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आप सिर्फ़ असाइनमेंट के बेस पर ही आपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो है असाइनमेंट के बेस पर ही आपको जो है अपना थ्योरी में कितने मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कुल मिला के आपको यहाँ पर कितने मार्क्स आपको दिए जाएँगे। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। नीचे लाल बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, दबा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने कहीं भी स्किप किया तो हो सकता है आप कुछ स्टेप समझ ना पाए। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि सपोज़ अगर आपको पुराना रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड में अगर यहाँ पर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तौर पर अगर आप यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, समथिंग अपना हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज़ यहाँ पे जैसे कि आप हिंदी में पास थे, आप इंग्लिश में पास थे, मैथ में पास थे और यहाँ पे हिस्ट्री पास थे, तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे अपना पहले आप जो है 4 सब्जेक्ट में पास थे, अब बाकी क्या है कि आप पास नहीं हो पाए अभी तक, तो ऐसे में क्या है कि आपका यहाँ पे बेस्ट जो है 3 का एवरेज लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको है 60, 70, 80, 50, तो सबसे कम इसमें हमारे पास देखा जाए जो कि 50 है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी का 3 का हम एवरेज निकालेंगे। तो उसके बेस पर यहाँ पे इसमें कैसे नंबर मिलेंगे आपको बताऊंगा यहाँ पर। अगर आपके यहाँ पर जो है 3 सब्जेक्ट क्लियर है, तो कोई 2 बेस्ट का यहाँ पे हमारा पर एवरेज बनेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा पर सपोज आपको हिस्ट्री नहीं है, अब बाकी आपको यहाँ पर जो है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, तो यहाँ पर ये 2 का ही यहाँ पे हमारा पर इसका एवरेज बनेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको एवरेज कैसे निकालना है। अगर आप यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में पास है, अगर यहाँ पर 4 सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे आप अगर पास है, तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट है, बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकलेगा। बेस्ट 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको एवरेज निकाला जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज जो कि यहाँ पे हमारा देखा जाए 60, 70, 80, 50 है, तो यहाँ पर बेस्ट आपके यहाँ पर जैसे 60 प्लस 70 प्लस यहाँ पर आपका यहाँ पर 80, तो इन सब का यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करेंगे और इनको पास करने पर जो कि हमारे पास बनता है, जो कि हमारा बनता है यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो है 21 210 अपॉन में 3, तो जो कि हमारा बन जाता है 70। तो ये यहाँ पे हमारा पर जो है इसका एवरेज हमारे पास कितना आ गया, 70 आ गया। अगर आपके यहाँ पर जो है 3 सब्जेक्ट में पास है और यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे में आपको 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर जो है 3 सब्जेक्ट अगर क्लियर है, तो यहाँ पर बेस्ट आपके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का यहाँ पर आपका जो है क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 70 प्लस यहाँ पर 80, इन दो का यहाँ पर आपका एवरेज निकाला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इन दो का एवरेज निकालता हूँ, तो ये बनेगा 150 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 75, ये आपका एवरेज। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए मैंने आपको बताया कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट क्लियर है तो 3 सब्जेक्ट का आपका कैसे एवरेज निकलेगा। अगर आपके यहाँ पर जो है 3 सब्जेक्ट क्लियर है तो 2 सब्जेक्ट का आपका एवरेज कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा एवरेज निकालना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चलिए साथ में आपको मैं एक और जरूरी बात बताता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पे हमारा पर कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा रखा है कि क्लास 12th में यहाँ पे हमारा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्लास 12th है, तो क्लास 12th में यहाँ पर जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, आपका यहाँ पर मैथ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, कुछ आपके ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है कि आपका मैक्सिमम आपका यहाँ पर जो थ्योरी मार्क्स होता है वो आपका 80 नंबर का होता है, बाकी असाइनमेंट आपका 20 नंबर का। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर 20 नंबर का होता है, तो बाकी आपको यहाँ 16 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है। बाकी आपके मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स आपके बनते हैं 64, तो 64, 16 और 20 आपका 100 मार्क्स आपका बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर आपका देखा जहाँ पर हमारा पर जो है कि 12th क्लास में आपका यहाँ पर जैसे कि आपका बनता है पर आपका यहाँ पर जो है पेंटिंग, तो पेंटिंग में मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स आपको 24 होता है, प्रैक्टिकल आपको 70 होता है और मैक्सिमम टीम में मार्क्स आपका यहाँ पर 6।
ऐसे यहाँ पर देखा जाए डाटा एंट्री, तो डाटा एंट्री में यहाँ पे हमारा पर जो मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स होता है 32 होता है, और प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर 60 नंबर का, और असाइनमेंट मैक्सिमम होते हैं यहाँ पर आपके 8 नंबर के। और यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में भी हमारा देखा जाए मैक्सिमम थ्योरी होती है हमारे पास 48 की, बाकी यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होता है 40 का, और असाइनमेंट यहाँ पर आपको होता है मैक्सिमम 12 मार्क्स का। और फिजिकल एजुकेशन योग की बात करें तो मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स यहाँ पर आपकी होती है 56, प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको होता है 30 का, और यहाँ पर असाइनमेंट मैक्सिमम है 14 मार्क्स का। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को हमें पता है, इन चीज़ों से हम अपना आगे हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना जो है कि हमने एवरेज निकालना सीख लिया कि अपने हम जो इस सब्जेक्ट पास है तो उसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पर आपका यहाँ पर जैसे कि पोल साइंस है, अगर यहाँ पे हमारे पर देखा जाएगा जैसे कि हमारे पोल साइंस की अगर बात करें कि पोल साइंस में आपको अगर असाइनमेंट में आपको 18 नंबर मिले हैं, तो यहाँ पे थ्योरी में कितने नंबर मिलेंगे, प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे आपको क्या आएगा। तो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, सीधा क्या होता है आपकी 80% आपका यहाँ पर थ्योरी होती है और 20% आपका यहाँ पर असाइनमेंट होता है। तो जैसे पोल साइंस का अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पर जो है निकालना चाहूँ थ्योरी मार्क्स अगर निकालना चाहूँ तो बहुत आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। जैसे तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पॉलिटिकल साइंस में हमें यहाँ पे असाइनमेंट में जो मार्क्स मिले हैं, जो कि मिले हमें यहाँ पे हमारा पर 18 मार्क्स मिले हैं, और इसके अलावा देखा जाए पे ये हमें मिले 20 में से, और इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर देखा जाए जो कि हमारा बनता है 70% जो कि हमारा पर एवरेज बनता है। और इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे हमारा पर ये हमारा पर TMA के मार्क्स हो गए कि 18 मिले 20 में से, ये हमारा पर देखा जाए एवरेज हो गया कि हम 4 में पास थे और 3 का हमने बेस्ट लिया। अगर आप 3 में पास है तो बेस्ट 2 का एवरेज आपको लेके चलेगी। तो ये एग्जाम्पल तौर पे मैं लेके चला हूँ, आपको भी अपने हिसाब से आपको निकालना है। अब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए ये हमारा असाइनमेंट के मार्क्स, ये हमारा पे एवरेज, और जो थ्योरी होती है पॉलिटिकल साइंस में वो हमारी होती है 80% की, तो 80/100 लेके चलेंगे। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए 2 टाइम जा 20, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और यहाँ पे हमारा बन जाता है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है 18 × 7 × 2 अपॉन में 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा पर मल्टीप्लाई करने पर आता है 252 अपॉन में यहाँ पे हमारा 5। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो जो कि हमारा बन जाता है 50.4। तो इसको राउंड फिगर हम अपना लेके चल सकते हैं 51। तो यहाँ देखा जाए अगर यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस में 18 नंबर मिले हैं और आपका पिछले साल का जो एवरेज बनता है जो कि यहाँ पर आपका बनता है लगभग जैसे कि 70 बनता है, तो यहाँ पर आपका जो थ्योरी का मार्क्स बनता है यहाँ पर 51। तो यहाँ पर आपका जो थ्योरी के मार्क्स आ जाते हैं 51, और यहाँ पर प्रैक्टिकल होता नहीं है, और यहाँ पर आपका जो SYC है हट के यहाँ पर हमारा बन जाता है कितना, तो ये हमारा बन जाता है 69। तो यहाँ पर हिसाब से आपको नंबर मिल जाते हैं ये असाइनमेंट और आपका यहाँ पर थ्योरी। इसके अलावा देखा जाए अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, कि सपोज यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी में हमारे पे क्या होता है टी हमारा पर थ्योरी भी होता है प्रैक्टिकल भी होता है, तो दोनों के मार्क्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। चलिए मैं आपको वही बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगर बात करें यहाँ पे हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम अपना निकालेंगे अपना थ्योरी मार्क्स निकालेंगे, थ्योरी मार्क्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पर देखा जाए थ्योरी मार्क्स जो कि यहाँ पे हमारा पर देखा है टी में मिले, यहाँ पे हमारा पर कितने मिले 12 नंबर मिले हैं, और जो कि हमें मिले यहाँ पे हमारा पर ज्योग्राफी का जो असाइनमेंट होता है मैक्सिमम होता है हमारा पर जो है 16 नंबर का, तो 16 में से 12 मिले हैं, बाकी आपको यहाँ पर बन जाता है यहाँ पे हमारा पर जो है एवरेज बन जाता है। तो एवरेज लेके चलते हैं जो कि 70 है, और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए ज्योग्राफी में जो यहाँ पे हमारा पर जो है थ्योरी होती है तो वो यहाँ पर आपकी होती है 64 नंबर की, तो 64 अपॉन में यहाँ पर आपका 100। अब 0 से 0 कैंसिल हमारा पर 16 1 जा 16 4 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यहाँ पे हमारा पर कितना बन जाता है 12 × 7 × 2 अपॉन में 5। तो इन सबको कैलकुलेट कर देते हैं, तो ज्योग्राफी में आने वाले थ्योरी मार्क्स हमें पता चल जाएंगे। तो इन सबको कैलकुलेट करने पर आ जाता है हमारा पर 168 डिवाइडेड 5, और यहाँ पे डिवाइड करने पर यहाँ पे हमारा बन जाता है 33.6, जिसको राउंड फिगर अपना ले सकते हैं 34 लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर देखा है थ्योरी में मार्क्स हमारे कितने बन जाते हैं हिसाब से 34, तो यहाँ पे अपना लेके चल सकते हैं हमारा पर कितना 34। अब यहाँ पे हमारा पर क्या बनता है कि ये तो थ्योरी का आ गया, लेकिन अब हमें किसका निकालना है प्रैक्टिकल का। यहाँ पे हमारा पर जो है प्रैक्टिकल मार्क्स हमारे कितने बनते हैं, तो प्रैक्टिकल मार्क्स, तो जो कि ये भी हमारा क्या बहुत आसान है। यहाँ पे हमारा पर जो है असाइनमेंट मिले हमें 12 मिले हमें 16 में से, और जो कि यहाँ पे हमारा पर जो है आगे हमारा पर एवरेज जो कि बनता है 70% बनता है, और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए जो अपना प्रैक्टिकल होता है वो 20% होता है, 20%
होता है 100% का, 100 का 20% होता है। तो यहाँ पे हमारा पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 8 जा, 4 2 जा, 4 3 जा। तो जो कि हमारा बन जाता है यहाँ पर 21, 3 7 21 अपॉन में 2 डिवाइड करते हैं तो जो कि हमारा बन जाता है 10.5, जिसको राउंड फिगर अपना आप लेके चल सकते हैं 11। यानी प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे मार्क्स काउंट होते हैं कितने, 11। तो यहाँ पे अपना लेके चल सकते हैं हम अपना प्रैक्टिकल में 11। तो यहाँ पर 12 असाइनमेंट में, थ्योरी में 34 और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल में यहाँ पे हमारे पे 11। अगर इन सबको ऐड करते हैं तो इन सबको ऐड करके जो कि हमारा बन जाता है 57। तो इस हिसाब से अपना ज्योग्राफी के मार्क्स अपना निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे अगर होम साइंस का मार्क्स अगर निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर होम साइंस है, होम साइंस की अगर आप थ्योरी निकालना चाहते हैं कि थ्योरी मार्क्स आपके यहाँ पर कितनी बनती हैं, तो ये भी हमारा बहुत आसान है। यहाँ पे आपका यहाँ पर देखा जाए थ्योरी में आपका यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको असाइनमेंट में आपको मिले यहाँ पर आपको जैसे कि 10 मिले हैं और ये 10 मिले आपको यहाँ पर कितने में से, 16 में से। और यहाँ पे एवरेज आपका बनता है 70 बनता है। और यहाँ पर आपका जो बनता है यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है कि इसका मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स जो कि बनता है हमारा पर 64। अब बाकी यहाँ पे हमारा नीचे 100 आएगा। अब यहाँ पे हमारा देखा जाए 0 0 कैंसिल और यहाँ पे हमारा पर 16 1 जा, 16 4 जा। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ से 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। तो जो कि आपका बन जाता है 28 बन जाता है आपका यहाँ पर जो है थ्योरी मार्क्स। तो यहाँ पे आपका यहाँ पर आ जाता है साइंस में यहाँ पर थ्योरी मार्क्स आ जाता है आपका 28। अब बाकी अब निकालना है प्रैक्टिकल, निकालना है कि प्रैक्टिकल का कैसे क्या हिसाब बनता है। तो अगर यहाँ पे हम प्रैक्टिकल निकालना चाहे, प्रैक्टिकल मार्क्स आपके यहाँ पर क्या बन सकते हैं, तो जो कि बहुत आसान है। ये भी सेम ऐसे ही करेंगे हम 10/16 इंटू एवरेज हो गया यहाँ पे हमारा 70 और यहाँ पे हमारा पर 20% होता है। तो यहाँ पे हमारा पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए 2 1 जा और 2 8 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। तो 5 7 जा 35 अपॉन में 4 डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4 और यहाँ से 4 8 जा 0.9 समथिंग कुछ बन जाता है, जिसको हम राउंड फिगर अपना लेके चल लेते हैं 9। तो यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल में आपका यहाँ पे मार्क्स बन जाते हैं यहाँ पर आपका 9 बन जाते हैं। आप तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो यहाँ पर आपको मार्क्स मिलते हैं 47। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पर मैंने आपको एक आसान तरीके से आपको बताना चाहा कि अगर आपको असाइनमेंट में आपको मार्क्स मिले हुए हैं, आपका पिछला रिकॉर्ड बनता है, तो आपको किस हिसाब से आपको मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये फार्मूला अपना के आप खुद भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो है कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हालांकि ये है कि एक्यूरेट आपको नहीं मिलेंगे, हल्का फुल्का यहाँ पर मार्क्स जो है कि आगे पीछे हो सकते हैं यहाँ पर, बाकी यहाँ पर लगभग एवरेज के आसपास आपको यहाँ पर यही बनेगा। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।